ग्रीन जॉब्स ये क्या होते हैं, क्यों होते हैं, ये आसान भाषा में समझेंगे क्योंकि कहा जा रहा है कि 3.5 करोड़ भारतीय जनता को ग्रीन जॉब्स आने वाले समय में मिलने वाला है। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, तो आपको ये जानना होगा कि ग्रीन जॉब्स क्या होते हैं, इसके लिए कौन कौन से स्किल्स चाहिए, कौन कौन से स्किल्स आपको डेवलप करने हैं ताकि ग्रीन जॉब्स आपको मिल सके। लाखों की सैलरी ग्रीन जॉब्स में होती है और ऐसा नहीं है कि आने वाले समय में ही ये जॉब्स दिए जाएंगे। ऑलरेडी भारत में लाखों लोग आज भी ग्रीन जॉब्स कर रहे हैं ये, लेकिन ये संख्या करोड़ों में जाने वाली है। बहुत ही जल्दी जल्दी ये संख्या बढ़ती चली जा रही है और बहुत जल्दी आप देखेंगे 3.5 करोड़ लोगों को भारत में ग्रीन जॉब्स मिलेंगी। अब इसको समझेंगे बहुत ही इजीली कि आखिर ये होता क्या है। देखिए, सबसे पहले कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देश में आएंगी 3.5 करोड़ ग्रीन जॉब्स। सस्टेनेबल स्टार्टअप्स की संख्या भी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। ठीक है, अभी लाखों लोग कर रहे हैं इसमें काम, लेकिन अभी और भी बढ़ेगी ये। साल 2047 तक, कब तक हो जाएगी 3.5 करोड़? साल 2047 तक भारत में 3.5 करोड़ ग्रीन जॉब्स हो जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ILO भी कहते हैं, इस संगठन की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ग्रीन जॉब्स वो नौकरियां होती है जो पर्यावरण को संरक्षित करने में योगदान देती है। मान लो कोई इंडस्ट्री है या कोई भी काम ऐसा स्टार्ट किया गया है, ऐसा स्टार्टअप शुरू किया गया है जिसमें जो लोग काम करते हैं वो ये संकल्प लेकर और ये लक्ष्य लेकर काम करते हैं कि पर्यावरण को उनके काम से कोई नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरीके का पॉल्यूशन उस इंडस्ट्री से या उस कॉर्पोरेशन से नहीं निकलेगा जो कि हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। सबसे अच्छा इसका अगर आप एग्जांपल देखना चाहें तो सोलर एनर्जी के सेक्टर में जो भी काम अभी चल रहे हैं, सोलर पैनल्स बनाने के काम, ये सारी चीजें जो चल रही है ये आप ग्रीन जॉब्स के अंडर रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे किसी भी तरीके का पॉल्यूशन नहीं होता है। वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी इसके मुख्य सेक्टर हैं। अभी ये सेक्टर बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट और रिन्यूएबल एनर्जी में क्या आएगा? सोलर एनर्जी आएगा, विंड एनर्जी आएगा, ये सारी चीजें आएंगी। इन सेक्टर्स में अभी काम बहुत ज्यादा है और जॉब्स भी बहुत ज्यादा मिल रही है। इसके मुख्य सेक्टर यही है। इसमें सोलर, बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आदि शामिल है। अभी आप देख रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की भी तादाद बढ़ती जा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, भारत में जो यूनिट्स है वहां पर भी काफी लोगों को जॉब मिल रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से किसी भी तरीके का ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है, इस वजह से हमारे पर्यावरण को वो किसी भी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इसी तरीके के जॉब्स आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं। इस सेक्टर में जब आप जॉब करेंगे तो आप सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा देखेंगे। इस क्षेत्र में पेशेवरों का सालाना सैलरी पैकेज 10 से 25 लाख रुपए के बीच में होता है, यानी लाखों का सैलरी पैकेज भी आपको मिल रहा है। यानी ये जो सैलरी आपको मिल रही है, 3.5 करोड़ जॉब्स जब हो जाएंगी भारत में, तो हो सकता है आने वाले समय में, क्योंकि 2047 तक का बोला जा रहा है, ठीक है, 3.5 करोड़ जॉब के बारे में, तब तक और भी ज्यादा ये चीजें बढ़ जाएंगी, सैलरी पैकेज भी और ज्यादा बढ़ जाएगा आने वाले समय में। और अभी भी बहुत अच्छा है, 10 से 25 लाख तक आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाती है। अब आगे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज की वजह से ग्रीन जॉब्स की मांग अभी बढ़ती चली जा रही है। अभी जिसको देखो वो इको फ्रेंडली इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है। सरकार भी इसी चीज को प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो बहुत तेजी से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए, इतनी तेजी से क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं जानवरों को, इंसानों को, पौधों को, पेड़ों को, हर चीज को अफेक्ट कर रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा बढ़ने के कारण क्लाइमेट चेंज अगर इतनी तेजी से होगा तो ये आने वाले समय में इंसानों के लिए और सभी जीव जंतुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा देखने को हमको मिल सकता है। साल 2070 तक हमने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, ये तो हमें पता है। तो साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन तक पहुंचने के भारत के लक्ष्य को देखते हुए देश में ग्रीन जॉब्स की मांग बढ़ रही है। हमें 2070 तक क्या करना है? नेट जीरो हासिल कर लेना है। ठीक है, जब हमें नेट जीरो हासिल करना तो इसका मतलब क्या है कि हमें ग्रीन जॉब ज्यादा से ज्यादा देना है। 2070 तक का लक्ष्य रखा है, यानी कि हमें 2070 से पहले ग्रीन जॉब ज्यादा से ज्यादा देना है। इस तरीके की इंडस्ट्रीज लगानी, कॉर्पोरेट्स लगाने हैं, ताकि हमको बहुत ज्यादा इसमें काम आए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साल 2050 तक सोलर एनर्जी फील्ड लगभग 30 लाख नौकरियां आपको देने वाला है। तरह तरह की योजनाएं भी शुरू की गई हैं, आपको पता होगा। ठीक है, देखिए, वही 2030 तक बायो एनर्जी और ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्र में 6 लाख नौकरियां आने वाली है। 2030 ज्यादा दूर नहीं है, ठीक है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 2030 आने में सिर्फ 6 साल है, यानी कि आपको काफी ज्यादा नौकरी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से स्किल्स की यहाँ पर आपको जरूरत पड़ेगी अगर इन सेक्टर्स में आपको काम करना है तो।
देखिए, ग्रीन जॉब्स के लिए 4 स्किल सेट्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। 4 स्किल सेट्स ऐसे हैं जो ग्रीन जॉब्स अगर आपको पाना है तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखे जाते हैं। पहला है इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल स्किल्स। इसमें इको बिल्डिंग के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और टेक्नोलॉजी असेसमेंट आता है, ठीक है। साथ में इसमें रिन्यूएबल एनर्जी डिजाइन और ऊर्जा को बचाने यानी कि एनर्जी को बचाने में मददगार जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आते हैं। किस तरीके से हमें एनर्जी को बचाना है, किस तरीके से हमको अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए चीजों को डिजाइन करना है, वो सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड होती है। ये पहला स्किल आपको डेवलप करना है। दूसरा स्किल है साइंस स्किल। क्योंकि ये पानी, बिजली और सीवेज सेवाओं जैसे आवश्यक संसाधनों से संबंधित क्षेत्र है, ऐसे में विज्ञान विषय की समझ बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको साइंस से रिलेटेड जो समझ है वो अपनी बढ़ानी होगी। साइंस से रिलेटेड चीजें आपको बहुत ज्यादा अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप आगे चल के रिसर्च कर पाएंगे, चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे और उस हिसाब से आप काम कर पाएंगे। तो साइंस स्किल्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और क्या जरूरी है, तो ऑपरेशन मैनेजमेंट स्किल जरूरी है। इसमें क्या आएगा, तो ग्रीन एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए संगठन की भी आवश्यकता है। ऐसे में सेल्स इंजीनियर्स, क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट और ट्रांसपोर्टेशन प्लानर्स जैसे रोल्स की भी मांग बढ़ने वाली है। यानी कि इन चीजों की जब मांग बढ़ेगी, इन रोल्स की जब मांग बढ़ेगी तो आप इन चीजों पर भी अपना फोकस कर सकते हैं, इन चीजों में भी आप पोस्ट पा सकते हैं। मॉनिटरिंग स्किल भी आपको डेवलप करनी होगी। इस क्षेत्र में न्यूक्लियर मॉनिटरिंग टेक्नीशियंस जैसे रोल्स भी शामिल है। ऐसे में टेक्निकल और लीगल नॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ग्रीन जॉब अगर आपको पाना है तो किस किस तरीके के स्किल आपके अंदर होने चाहिए, ये सारी चीजें हमने देख ली है। वैसे आपको ये भी समझ आ गया होगा कि ग्रीन जॉब्स आखिर होती क्या है, और भारत में ऑलरेडी ग्रीन जॉब्स दी जा रही है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया के अलग अलग देशों में जो कंट्रीज खुद को डेवलप करना चाह रही है, जो कंट्रीज पर्यावरण का महत्व समझती है, क्लाइमेट चेंज कितना खतरनाक हो सकता है इसको समझती है, वो कंट्रीज ऑलरेडी इन चीजों में काम कर रही है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे क्या। बड़ी संख्या में किए जा रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोर्सेज। ऑलरेडी कोर्सेज लोग करना शुरू कर चुके हैं, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोर्सेज बड़ी संख्या में युवा कर रहे हैं। ग्रीन जॉब्स की मांग को देखते हुए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर सस्टेनेबिलिटी के कोर्सेज बड़ी संख्या में अब किए जा रहे हैं। 2022 से 23 के बीच में दक्षिण कोरिया यानी कि साउथ कोरिया की योनसे यूनिवर्सिटी का सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोर्स करने वालों की संख्या में 200% की ग्रोथ देखी गई है। यानी कि हर देश के लोग अब इस चीज को समझ चुके कि आने वाले समय में ये कोर्स उनको बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ग्रीन सेक्टर में करियर बनाने के इच्छुक उम्मीदवार सस्टेनेबिलिटी कोर्सेज कर सकते हैं। अगर आपको ग्रीन जॉब्स करने हैं आने वाले समय में, आपको अगर इसका महत्व अभी से समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप भी इस कोर्स को कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कोर्सेरा, यूडेमी और एडएक्स, ठीक है। कोर्सेरा, यूडेमी और एडएक्स समेत दूसरे कई प्लेटफॉर्म है जहां पर सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको करना है तो आप कर भी सकते हैं। तो सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। क्योंकि अभी ये चर्चा में है तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन जॉब्स क्या होता है, इसका टेक्निकल टर्म, इसका टेक्निकल मीनिंग, इसका डिस्क्रिप्शन, आपको सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। ताकि कहीं पर भी आपसे अगर सवाल पूछा जाए, 2 लाइन लिखने को बोला जाए, तो आप एटलीस्ट 2 लाइन तो लिख सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।